देखिए, बात हो रही है मिडिल ईस्ट की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक मॉडल है जो दुबई मॉडल जिसको कहते हैं, वो पूरा मिडिल ईस्ट फॉलो करना चाहता है। रीजन ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पहले तेल खत्म होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं सबसे कम तेल दुबई में ही था। तो वहाँ के राजा ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने टूरिज्म की तरफ बढ़ावा दिया, सेफ सिटी और बाकी सारी चीजों का एक गुब्बारा बनाया उन्होंने, और उसमें सब लोगों को बुलाया और इन्वेस्टमेंट करवाया। तो अब एक चीज समझिए कि एक रेगिस्तान में उन्होंने एक अच्छा खासा आलिशान शहर बसा दिया, वहाँ पर बड़े होटल्स और बड़े ऑफिस रेस्टोरेंट्स बसाए, और बाहर बाहर से लोग, अमेरिका इंडिया से लोग, वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग एलिट्स हैं, वो अपना पैसा जाके इन्वेस्ट करते हैं दुबई में और यूएई में और मिडिल ईस्ट में वहाँ पर। तो जो दुबई रीजन था, मैं आपको स्पेसिफिकली उसकी बात करूँ तो उन्होंने एक मॉडल बनाया, बताया कि भाई हम तेल के अलावा भी बहुत सारी चीजों से पैसा कमा सकते हैं। अच्छा कानून व्यवस्था, अच्छे रोड्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छा एक इकोसिस्टम। और वहाँ पर तो इसकी वजह से इंडिया में जितने भी अमीर लोग हैं, उन्होंने मुंबई और दिल्ली छोड़कर दुबई में जाकर शिफ्ट होना और रहना सही समझा। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है वहाँ के लोगों ने भी समझा। बट अभी के वक्त में मैं आपको एक बता देता हूँ कि वहाँ जो अमीर लोग फंसे हुए हैं, जो कि वो अभी जो इतने सारे मिसाइल्स और वॉर्स का उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया, उसकी वजह से दुबई की छवि खराब हो गई है। और ये एक सही चीज नहीं है, क्योंकि दुबई का अच्छा खासा जो ये है इकोनॉमी है, वो इसी चीज पर रिलाई करता है कि वहाँ पर 20 से 25% ट्रेड, 12 से 15% अपना आप कह सकते हैं कि टूरिज्म, और बाकी सारी चीजों से उनका अच्छा खासा इकोनॉमी चल रहा है। अब अगर ये एक जो वॉर हो गया और वहाँ पे अटैक्स हो गए इतने सारे, 500,000 मिसाइल्स पड़ गए हैं, 2,000 ड्रोन्स पड़ गए वहाँ पर, बहुत सारा रिटेलिएट हो गया, बहुत सारा बच गया, बहुत सारा काउंटर कर लिया गया, और बहुत सारा वहाँ पे लैंड भी किया और उसने डिस्ट्रॉय भी किया। तो आप एक चीज समझिए कि इसकी वजह से वहाँ उसकी जो छवि थी कि भाई बहुत सेफ जगह है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, वो खत्म हो रही है, खराब हो रही है। और इसकी वजह से दुबई का रियल एस्टेट खराब होगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा बिजनेस रियल एस्टेट से आता है। बड़े बड़े अमीर लोग वहाँ पर एक अच्छा मैंशन पहले से खरीदते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के बहुत सारे अमीर दादे और एक्टर्स ने वहाँ पर अपना प्रॉपर्टी लिया हुआ है, सेलिब्रिटीज ने अपना प्रॉपर्टी लिया हुआ है। तो एक ये कंसर्निंग टॉपिक है कि वहाँ पर रियल एस्टेट खराब होगा इसकी वजह से, वॉर की वजह से, और उसके प्राइसेस डाउन होंगे। और उसके अलावा जो अमीर लोग अपने आप को वहाँ पे एक सेफ जगह समझते थे, अब वो नहीं रहा है। तो इसकी वजह से भी एक और भी हो सकता है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू था कि बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करते थे, बिजनेस करते थे, वो भी चला जाएगा। तो दुबई की खासी इकोनॉमी से खराब हो चुकी हो सकती है इसकी वजह से। और एक जो रोड मैप था, जो आप देखिए कि दुबई मॉडल सऊदी फॉलो करना चाह रहा था, द लाइन सिटी बना के और बाकी सारी चीज करके, सेम चीज और भी कंट्रीज कर रही थी वहाँ पर, नियर बाई कंट्रीज कर रही थी, बहरीन, कुवैत, कतर भी कर रही थी। तो वो लोग, अब उन लोगों के पास एक सेकंड थॉट आ गया कि भाई जो 20 साल में दुबई ने बनाया, वो ईरान ने 15-20 दिन में बम मार के वहाँ पर एकदम सब चौपट कर दिया। तो कल को अगर मान लीजिए इसराइल या फिर और कोई कंट्री आके वहाँ पर इनकी इकोनॉमी खराब करनी चाहे, तो 15 से 20 दिन का काम हो, 10-12 बम पड़ेंगे और सारा खराब हो जाएगा। तो ये जो टूरिज्म और वो जो लाइमलाइट के चक्कर में वो लोग थे, उनको अब एक सेकंड थॉट आने लगे हैं कि भाई अब क्या करेंगे अगर मान लीजिए ऐसा फिर से दोबारा होता है, क्योंकि जो चीज एक बार हो सकती है वो दोबारा भी हो सकती है। और इनकी इकोनॉमी भी अगर अभी खराब हो रही है इसकी वजह से, वॉर की वजह से, तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में भी कोई वॉर और इसके से खराब हो। तो वो लोग जो टूरिज्म की तरफ जा रहे थे, सोच रहे थे कि हम एक अच्छा सिटी बनाए जहाँ पे हम अच्छा इकोसिस्टम दे, हम ये जैसे सऊदी में अलाउ कर दिया उन्होंने कि ठीक है शराब खाने खुलेंगे, वैसे ही उन्होंने मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीजों में रियायत कर दी, जो कि उनका स्ट्रिक्ट कानून था, इस्लामिक शरिया लॉ था, वो सब हटा के। तो इससे आगे चल के उनका क्या रोड मैप होने वाला है, दिस विल बी अ कंसर्निंग टॉपिक टू लिसन एंड ऑब्जर्व।